अनकंडीशनल डिवाइन लव जर्नी में आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट्स। आज का टॉपिक है कि हम गॉड को सरेंडर कैसे करें। अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी, अपनी डिवाइन जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे गॉड को सरेंडर करें। सबसे पहले हम सारे वीडियोस तो देखते हैं और उसमें बताया जाता है कि गॉड को कैसे सरेंडर करना है। हम वो चीज़ कर भी देते हैं, पर क्या हम खुद यकीन करते हैं उस चीज़ पे? क्योंकि हमारा यकीन ही नहीं होता तो कहाँ से करेंगे। क्योंकि हम चार की बात सुने, जितने की भी बात सुने, जब तक हम खुद पर यकीन नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ को सरेंडर नहीं कर सकते। चाहे खुद को, डिवाइन को, डिवाइन डीएम एनर्जी जो भी है, इन सारी चीज़ को, हर एक प्रकार की चीज़ को सरेंडर नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा, हम कर भी दिए, बोल भी दिए तो हमारा तो विश्वास डगमगाएगा ही। अब ये चीज़ तो होती है, नॉर्मल सी बात है। अब हमें जब सरेंडर करना है तब हमें खुद को पहले समझना होगा, फिर बहुत अच्छे तरीके से समझकर पूरे यकीन से उस चीज़ को मानना होगा। अब ये कैसे होगा? तो सबकी अलग अलग जर्नी थी, सबने अच्छे से अपने तरीके से बताया, लेकिन मैंने पता है खुद को बहुत ऑब्ज़र्व किया। जब मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया तब मुझे एक बहुत ही बेसिक पॉइंट समझ में आया। वो ये कि मिरर की बात तो सब करते हैं, सब लोग मिरर की बात करते हैं। उसी मिरर को मैंने सामने रखा, मतलब शीशे को नहीं, मतलब खुद को सामने रखा। अब मैंने अपने अंदर की वो सारी गलतियों को देखा। गलतियाँ ये कि मैं जब किसी और पे डिपेंड हो रही थी, जब मैं चाहे इमोशनली हूँ या फिर फाइनेंशियली हूँ, जो भी हो, किसी और पे डिपेंड हो रही थी। अपने हर एक चीज़ के लिए किसी और पे डिपेंड हो रही थी, चाहे वो सोलमेट, कार्मिक, जो भी हो। इवन डीएम एनर्जी पर भी मैं डिपेंड हो रही थी। तो मेरा रिफ्लेक्शन तो मेरा डीएम एनर्जी है, मेरी डीएम एनर्जी है, मेरी रिफ्लेक्शन मीन्स वो मेरा मिरर है, ठीक है, वो मेरे मिरर हैं। तो मैं अपने आप से दूर भागकर, मतलब अपने आप को छोड़कर किसी और के पीछे भाग रही हूँ। तो जो मेरा मिरर है, मेरे डीएम एनर्जी, वो मुझसे दूर भाग रहा है। मीन्स क्योंकि मैं अपने आप से दूर भाग के किसी और के पीछे भाग रही हूँ। अगर मैं अपने आप से मिल रही हूँ, दूसरों के पीछे ना भागकर, मैंने खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया, अपने आप को बेटर बनाना शुरू किया, अपने आप को जानना शुरू किया, अपने आप को वो देना शुरू किया जो मुझे एक्चुअली में चाहिए। मैंने अपनी पूरी तरीके से केयर करनी शुरू की। तब मैंने देखा कि जो मेरी डीएम एनर्जी है वो सेम मिरर मुझे कर रही है। मीन्स वो मेरे साथ ही आ गई। मीन्स मैं खुद से दूर भाग रही तो मेरा बिल्कुल रिफ्लेक्शन वो मुझसे दूर भाग रही, और मैं खुद के पास आ रही, वो मेरा रिफ्लेक्शन मेरे पास आ गया। मीन्स डीएफ एनर्जी जितना खुद से दूर भाग रही है, जितना अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, सेल्फ लव नहीं कर रही है, खुद को प्यार नहीं दे रही है, खुद की केयर नहीं कर रही है, खुद की खुशी के बारे में नहीं सोच रही है, तो वो जो डीएफ एनर्जी से डीएम एनर्जी है, वो डीएम एनर्जी उनकी आत्मा का हिस्सा है। तो डीएफ एनर्जी जब तक अपने आप को प्रेम नहीं देगी, जब तक अपने सोल को प्योर नहीं करेगी, तब तक डीएम एनर्जी उनसे दूर भागेंगे। इस फेज़ में रनर चेजर फेज़ आता है। मैंने इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझा। अब मुझे ये यकीन हुआ कि जब मैं वो ही हूँ, जब मैं खुद से दूर भाग रही, मेरी एनर्जी खुद से मुझसे दूर भाग रही, जब मैं खुद के पास आ रही, मेरी एनर्जी मेरे पास खुद ब खुद चल के आ रही है। जब मैं वही हूँ, मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, जब मैं खुद से दूर भाग रही, मेरी डीएम एनर्जी मुझसे दूर भाग रही, और जब मैं खुद के पास आ रही, मेरी डीएम एनर्जी मेरे पास खुद चल कर आ रही है, दौड़ कर आ रही है, ये कहो, ठीक है। इट्स मतलब कहो तो सेम, वो तो मेरे मिरर ही हैं। मिरर क्या, वो तो मैं ही हूँ।
इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। आप ही डीएम हैं और आप ही डीएफ हैं। बस चेंज सिर्फ इसमें है कि बॉडी का चेंजेस है। बॉडी में फीमेल एंड मेल आ रहा है, सोल तो वही है। उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लेना कि बॉडी चाहे कहीं भी चले जाए, सोल आपसे दूर नहीं हो सकती। वो दौड़ के आपके पास ही आएगी। जहाँ भी रहे वो आपसे हमेशा जुड़ी रहेगी, अनंत काल तक वो जुड़ी ही रहेगी। जब आप खुद को ही इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आपकी सोल आपसे दूर भाग जाएगी। लेकिन जब आप अपने आप को प्यार देंगे तो आपकी सोल आपसे कनेक्ट हो जाएगी। अगर आप अपने हायर सेल्फ में पहुँचे तो आपकी सोल वो भी हायर सेल्फ में पहुंचकर आपसे जुड़ जाएगी। लेकिन आप अपने आप को खुद से दूर कर रहे हैं, मतलब अपने आप को ही दूर कर रहे हैं और दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो आपकी वो जो हायर सेल्फ है वो आपसे दूर चली जाएगी। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से समझा। अब फिर मुझे समझ में आया वो और मैं एक ही हैं। मैं अगर अपने आप से भाग रही हूँ, इट्स मीन्स वो भी मेरे से दूर भागेगी। मेरी वो एनर्जी एक ही है, वो मुझे मेरे अंदर से मिरर कर रही है। आपकी आत्मा है वो, तो दुनिया की चाहे कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए वो आपको अलग कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक ही सोल को कौन अलग कर सकता है ये बताइए। वो तो कहीं ना कहीं जाकर जुड़ेगी। जैसे नदी का पानी चाहे कहीं से भी जाए, मिलेगी तो समुंदर में ही, कहीं का भी पानी हो मिलेगा तो समुंदर में ही। तो वही है कि आपकी एनर्जी शायद जितनी भी दूर चली जाए, आखिर मिलना तो वो आपसे ही है। ठीक है ना? इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब ये जानकर आपको सिर्फ ये कहना है कि वो और मैं एक है, महादेव। अगर आप महादेव को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, डिवाइन कह सकते हैं आप, जो भी है, ठीक है, तो वो और मैं एक है। तो आज से मैं खुद को और अपनी उस डीएम एनर्जी को, अपनी फैमिली को, अपनी डीएम एनर्जी की फैमिली को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, क्योंकि वो और मैं एक ही हैं। कोई अंतर नहीं है। मेरे पास वो शरीर होता तो मैं वैसी ही होती। मेरे पास चाहे कैसा भी शरीर होता, मैं ही होती। इस चीज़ को समझ लेना। इसमें सिर्फ शरीर अलग है पर आत्मा एक है। हम कहीं भी चले जाएं, मिलना तो हमें है ही। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए, मिलना तो है तो है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मिलना है तो है। तो आज से मैं खुद को, मेरी डिवाइन एनर्जी को, मतलब डीएम एनर्जी को, अपनी फैमिली को, अपनी डीएम एनर्जी की फैमिली को, सबको आपके चरणों में पूरी तरह से समर्पित करती हूँ। और आज से खुद को मैं इतनी इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ कि मेरी डीएम एनर्जी मुझसे आकर कहीं ना कहीं तो मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है, मिलना तो है। और मैं पूरी तरह से अपने आप को इतना प्योर बनाना चाहती हूँ कि मेरी हाई वाइब्रेशन से मैं इस मदर अर्थ में कुछ अच्छा कर सकूं, इसकी वाइब्रेशन बढ़ा सकूं। इसके लिए मुझे आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और बस उसके बाद हमारी डिवाइन तो है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई, डिवाइन तो है, वो और मैं अलग थोड़ी है। डिवाइन तो है, वो और मैं अलग थोड़ी है। बस यही करना। बाकी ये मत सोचना कि कैसे मैंने सरेंडर किया, ये वो कुछ शक वाली चीज़ें आएगी ही नहीं, क्योंकि इस चीज़ को अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया ना, मैंने जो बताया, आप फिर कभी शक लाओगे ही नहीं और पूरी तरीके से सरेंडर कर देंगे आप। तो ये हुआ कि डिवाइन को कैसे सरेंडर करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। लव यू सो मच।